आए और मंत्री सेना के साथ अयोध्या पहुंच गए हैं। वहां 30 सालों से विलुप्त हुआ पक्षी गिद्ध बहुतायत में, जिनकी तादाद लाखों में है, अयोध्या में जाकर के अपना जमावड़ा डाल दिया है और वो भी भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव देखना चाहते हैं। और अब इस वीडियो में भी आपको एक नया अद्भुत आश्चर्य लेकर के उपस्थित हूं, जिस आश्चर्य को देख करके देश दुनिया की बड़ा आश्चर्य होगा। आप कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो मैं कह रहा हूं वो बिल्कुल सत्य है। अयोध्या में 22 जनवरी के महोत्सव को देखने के लिए जामवंत की सेना पहुंच चुकी है। जामवंत जी का जन्म सतयुग में ब्रह्मदेव के अश्रु से पैदा हुए थे। जामवंत महाशक्तिशाली थे। वो अपने नेत्रों से देखा। सोचिए कितने बड़े विद्वान, कितने बड़े बलवान, कितने बड़े शक्तिशाली वीर थे जामवंत। भगवान श्री राम का जब जन्म हुआ तो जामवंत जी ने उनकी सेवा भरपूर की थी। जामवंत जी भगवान श्री राम के लीगल एडवाइजर के रूप में जाने जाते हैं, कानूनी सलाहकार के रूप में जाने जाते हैं। जामवंत का उन गिने चुने मंत्रियों में स्थान था जो भगवान श्री राम को समय समय पर सुझाव दिया करते थे और भगवान राम उनको मानते भी थे। जामवंत जी कोई छोटे मोटे योद्धा नहीं थे। जामवंत जी महाभट योद्धा थे। हनुमान जी से भी अधिक शक्तिशाली और बलवान और पराक्रमी वीर थे। जामवंत जी कोई छोटे मोटे ऐसे नहीं कि साधारण भालू हो। जब भगवान श्री राम ऋषि मूक नामक पर्वत पर पहुंचे थे तो वहां भी जामवंत जी ने ही भगवान श्री राम को सलाह दी थी कि हे प्रभु, बाली महापराक्रमी है, यदि आप बाली के सामने जाओगे तो निश्चित मारे जाओगे, निश्चित आपकी पराजय हो जाएगी प्रभु। बाली में आधा बल आ जाता है दूसरे व्यक्ति का और बाली को मारना संभव नहीं है। वह मारेगा जो इन वृक्षों को 7 ताड़ के वृक्ष थे और उनको एक ही बाण से ढहा देगा। भगवान राम ने परीक्षण किया और 7 वृक्षों को एक ही बाण से ढहा दिया और बाली भगवान श्री राम के हाथों वीर गति को प्राप्त हो गया। अब बात करते हैं, जब माता सीता की खोज करने के लिए वानर भटों को इधर उधर भेजा जा रहा था तो जामवंत जी, हनुमान जी, अंगद जी को भी एक सैनिक टुकड़ी की कमान सौंपी थी। उनकी सैनिक टुकड़ी दक्षिण दिशा को गई थी। सुनो वीर अंगद हनुमाना, भगवान श्री राम कहते हैं, सुनो वीर अंगद हनुमाना, जामवंत मत धीर सुजाना, सकल सुबट मिल दक्षिण जाऊ, सीता सुध पूछो सब काऊ। कि तुम तीनों एक सैनिक टुकड़ी के साथ दक्षिण दिशा को जाओ और वहां सीता का खोजने का प्रयास करना। वहीं जामवंत जी को जब सीता जी का पता जटायु के बड़े भाई संपाति ने बता दिया तो उस समय वानर समुद्र को पार करना चाहते थे। तो जामवंत जी स्वयं अपने बल का वर्णन करके कहते हैं कि जब बलि से छल करने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु ने वामन अवतार धारण किया था, उस समय मैं बड़ा तरुण रहा था और मैंने 7 प्रदक्षिणा वामन भगवान के उस विराट स्वरूप की थी, जिन्होंने 3 पगों में संपूर्ण लोकों को नाप लिया था। परंतु प्रदक्षिणा करते समय मेरा पैर एक महामाई गुरु नामक पर्वत है, वहां एक ऋषि तपस्या करते थे, ऋषि का नाम नहीं है वर्णित, और उन ऋषि के आश्रम को छू गया तो ऋषि ने मुझे श्राप दे दिया कि जाओ तुम जरठ हो जाओगे, बूढ़े हो जाओगे, तुम्हारी शक्ति का हास हो जाएगा। परंतु फिर भी मैं आज भी 95 योजन समुद्र को लांघ सकता हूं। सोचिए आप, इतने बड़े शक्तिशाली थे जामवंत जी। भगवान श्री राम के लीगल एडवाइजर के रूप में काम किया, कानूनी सलाहकार के रूप में काम किया था जामवंत जी ने। जामवंत जी जब राम रावण का युद्ध आरंभ हुआ, जब भगवान श्री राम की सेना लंका में पहुंची तो वहां भी जामवंत जी ने ही भगवान श्री राम को अपनी सलाहें दी। युद्ध भूमि की बात करते हैं जामवंत जी की, तो जामवंत जी कोई छोटे मोटे योद्धा नहीं थे। जब रावण के वीर पराक्रमी पुत्र मेघनाथ ने भगवान राम की सेना पर नागों की वर्षा की थी, नाग फांसों से संपूर्ण वानरों को बांध लिया, भगवान श्री राम लक्ष्मण सहित, हनुमान जी सहित बंधन में हो गए थे। ऐसा रामायण में लिखा हुआ है। केवल एक वीर योद्धा शेष रहा था, वो था जामवंत। और जामवंत ने दुष्ट मेघनाथ को जमीन पर पटक लिया था जब प्रकट हुए तो, और उसको घुमा करके लंका में फेंक दिया रणभूमि से। और ऐसा फेंका था लंका में कि 3 दिन तक मेघनाथ की मूर्छा नहीं गई, मेघनाथ मूर्छित ही पड़े रहे। उस संपूर्ण युद्ध में जामवंत को रोकने वाला एक भी वीर योद्धा नहीं था। राम रावण युद्ध में जब रावण का वध हुआ, उससे पहले रावण से भी जामवंत जी कई बार भिड़े और रावण जामवंत के प्रहार को नहीं झेल सके। यहां तक कि कुंभकर्ण से भी जामवंत जी के भिड़ने का वर्णन लिखा हुआ है, परंतु कुंभकर्ण भी जामवंत को मूर्छित नहीं कर पाए। जामवंत भगवान श्री राम को हर समय सलाह देते रहे और उसी की सलाह पर चलकर के भगवान श्री राम ने लंका को विजित किया था। ऐसे महाभट योद्धा थे जामवंत जी। जामवंत जी के बारे में कहा जाता है कि जब भगवान श्री राम अपने परम धाम को गए, सरयू के तट पर जल समाधि में मग्न होकर के अपने चतुर्भुजी रूप में आए, उस समय जामवंत जी से कहा था कि तुम
लंबी आयु तक जीवित रहोगे, लेकिन उनका काल निर्धारित नहीं किया। कहीं कहीं द्वापर के अंत तक का वर्णन भी मिलता है, और द्वापर में भी जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो वहां भी जामवंत का वर्णन आता है। भगवान श्री राम ने जामवंत को वरदान दिया था, क्योंकि जामवंत ने भगवान श्री राम से यह वरदान मांगा था कि प्रभु, मुझे आज तक कोई योद्धा ने पराजित नहीं किया, मुझे युद्ध चाहिए। तो भगवान श्री राम ने कहा कि जामवंत जी, तुम्हें युद्ध कोई प्रदान नहीं कर सकता, तुम्हें युद्ध मैं प्रदान करूंगा, और द्वापर युग में मैं कृष्ण रूप में अवतरित होऊंगा और तब तुम्हें पराजित करूंगा। तब तुम समझ जाना कि मैं आपका स्वामी श्री राम हूं। जामवंत जी ने पूरे युग इंतजार किया, और गुजरात के आसपास के क्षेत्रों में जामवंत जी की गुफा है, वहां एक पुत्री के साथ रहते थे। भगवान श्री कृष्ण की जब समंतक मणि का विवाद चला सत्राजीत के साथ, तो समंतक मणि को खोजते हुए भगवान श्री कृष्ण जामवंत की गुफा में पहुंच गए, और वहां उस महावीर योद्धा ने स्वयं साक्षात पार ब्रह्म श्री हरि विष्णु के अवतार श्री कृष्ण से 28 दिन तक घोर संग्राम किया था। सोचिए कितना शक्तिशाली था जामवंत। जामवंत को साधारण तरीके से पराजित नहीं किया जा सकता था, स्वयं भगवान थे, इसलिए जामवंत ने 28 दिन युद्ध किया और 28 दिन बाद अपने प्रभु को पहचान गए, और वहां अपनी पुत्री का वर्ण भगवान श्री कृष्ण के साथ कर दिया, जिसका नाम जामवंती वर्णित है, और स्वयं तपस्या के लिए चले गए थे। लेकिन जामवंत की मृत्यु का विवरण कहीं नहीं मिलता है, किसी भी पुराण में, किसी भी ग्रंथ में, किसी भी रामायण में यह नहीं लिखा हुआ है कि जामवंत जी की मृत्यु हो गई थी। जामवंत जी तपस्या को चले गए थे और अनंत काल तक हिमालयी क्षेत्र में तपस्या कर रहे हैं, और वही समय अब नजदीक आ गया है, क्योंकि जब भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ था तब देवतागण अयोध्या में आए थे, लेकिन अब वही उत्सव, क्योंकि भगवान श्री राम अपने मंदिर में विराजमान होंगे, और वो समय है 22 जनवरी, ज्यादा दूर नहीं है, वो समय बहुत नजदीक आ चुका है। और उस दिन जब भगवान श्री राम अपने मंदिर में विराजमान होंगे तो अपने प्रभु के दर्शनार्थ भालुओं की एक टुकड़ी, वहां के कई पत्रकार, कई टीवी चैनलों ने यह प्रदर्शित किया है, यह दिखाया है कि अयोध्या के आसपास भालुओं का एक विशाल समूह देखा गया, जिनमें बहुतायत में संख्या थी उनकी, और वो भालू अयोध्या के नजदीक आ गए हैं। तो वो क्यों आए? वो भी भगवान श्री राम का वो उत्सव देखना चाहते हैं, वो नजारा देखना चाहते हैं कि भगवान श्री राम को इंडिया के प्राइम मिनिस्टर किस तरीके से विराजमान करेंगे। उस समारोह में प्रधानमंत्री पीएम मोदी, योगी आदित्यनाथ, आनंदीबेन पटेल और बड़े बड़े दिग्गज वीआईपी वहां सम्मिलित होंगे, कई खेल हस्तियां वहां सम्मिलित होंगी। सुरक्षा व्यवस्था के लिए जितनी भी एजेंसीज हैं, सुरक्षा एजेंसी, उनको चौकन्ना कर दिया है। वहां कोई परिंदा भी पे तो ये पार्वती जी मैं स्वयं देखने जाता हूं। तो हो सकता है अयोध्या में आगे और भी चमत्कार हो। फिलहाल अभी से ये चमत्कार मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत कर चुका हूं। और बानरों की बात करूं तो बानर तो अयोध्या में बहुत पहले से ही थे। हनुमानगढ़ी नामक एक पावन मंदिर है, और उस मंदिर के आसपास हजारों की संख्या में बानर देखे जा सकते हैं। बानरों की कई प्रजातियां हैं। जो हनुमान जी की श्रेणी के बानर हैं वो इस समय चित्रकूट से अयोध्या पहुंच गए हैं। ऐसा कई पत्रकारों ने, कई टीवी चैनलों ने दिखाया है कि बानरों का भी एक विशाल समूह जो माना जा रहा है ये चित्रकूट से आया है, वो भी अयोध्या में पहुंच गया है। तो इस तरीके से राम की वह पावन जन्मभूमि पूरी तरीके से सुसज्जित हो गई है, और उस अवसर को कोई छोड़ना नहीं चाहता। ऐसे मानिए जैसे भगवान श्री राम का जन्म हो रहा हो, क्योंकि भगवान श्री राम अपने मंदिर में विराजमान किए जाएंगे। 1528 के बाद अब भगवान श्री राम अपने गर्भगृह में स्थापित मंदिर में विराजमान होंगे। वहां उनकी छठा निराली होगी। अयोध्या में पूरी तरीके से महोत्सव मनाया जाएगा। यदि दर्शकों आपको भी अयोध्या जाने का मौका मिले तो आप जरूर जाएं, और हमें कमेंट करके लिखें कि कौन कौन भाई अयोध्या 22 तारीख को जाएंगे। कोशिश करेंगे यदि समय मिला तो हम भी अयोध्या जाने की, और वहां के उस जन्म महोत्सव का, भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का वीडियो भी आपकी सेवा में प्रसारित करने की कोशिश करूंगा। तो देखिए श्रोताओ, ये था हमारा आज का वीडियो। इसी कड़ी में जो वहां गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, धन्यवाद।